हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 6वीं की 8 की डब्बा पुस्तक लेके आ चुका हूं, जो आपको स्कूल द्वारा नई 8 की डब्बा पुस्तक मिली है 2024 और 25 की, यानी नई वाली बुक। तो नई वाली 8 की डब्बा पुस्तक का मैं विज्ञान का जो 8 की डब्बा पुस्तक विज्ञान की मिली है आपको, तो उसका मैं अध्याय 5 कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है शरीर में गति। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चन के आंसर हम आप लोगों को बताएंगे। साथ ही आप लोग उसको पूरी तरह से अपने बोर्ड इस वाली अभ्यास वाली पुस्तक में लिख लेंगे। किस प्रकार से लिखना है वो मैं सब सोल्यूशन आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो आपकी इस प्रकार से और भी विषय की वजह से हिंदी, इंग्लिश, गणित, बाकी सभी विषय मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपको जो विषय की चाहिए तो हमें बेहिचक आप लोग हमें कमेंट करें कि सर मुझे इस विषय की चाहिए, मैं उसका आपको लिंक दे दूंगा या बता दूंगा किस प्रकार से आपको उसका देखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सर्वप्रथम आप लोग सामने यहाँ पर दिखा है अध्याय 5 शरीर में गति। चलिए तो इसके देख लेते हैं। सर्वप्रथम आप लोग सामने सभी लोग जानते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं जिनमें से आप लोग सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक को सही करना है। तो पहला देख लेते हैं। पहला लिखा है यहाँ पर गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि है। जो गर्दन तथा सिर को जोड़ती है वह संधि कौन सी कहलाती है? तो हो जाएगी धुराग संधि, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ए पे आपको टिक करके वहाँ यहाँ पर उत्तर की जगह पे लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है निम्न में कौन सी संधि गति नहीं करती है? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 में से कौन सी संधि गति नहीं करती है? तो इसका सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ऊपरी जबड़ा और कपाल, ठीक है। तो ये जो जो संधि होती है, यानी ये हड्डियां होती हैं, जो आपकी गति नहीं करती हैं। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा और यहाँ पर उत्तर की जगह पे आपको लिख देना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है अस्थि को गति प्रदान करने वाली कितनी पेशियां परिसंयुक्त रूप से कार्य करती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा कंदु खलिका संधि शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कंधा में। तो चौथी का आपका ए ऑप्शन सही है, कंधा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है मेरुदंड छोटी छोटी अस्थियों से बना होती है, जिसमें कशेरुकाओं की संख्या होती है। कितनी होती है? तो 33 होती है। तो आपको इसमें 33 लिख देना है। तो इसमें इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 आपके जी सही विकल्प पूरी तरह से कंप्लीट हुए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छी तरह से लिख भी लिए होंगे। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट आलोचना यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति की है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति भी हमें इसी प्रकार से अच्छी तरीके से करना है। किस प्रकार से लिखना है वो भी आपके सामने यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोग सामने यहाँ पे पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो आपके सामने यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं, जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये नाम है पूरे के पूरे। इन्हीं भी नामों से चुन चुन के आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो किस प्रकार से व्यवस्थित करना, चलिए। तो पहला दिखा है हमारे शरीर को सुडूल आकृति प्रदान करता है। तो कौन करता है? कंकाल करता है। तो आपको यहाँ पर कंकाल लिख देना है जी, आपका कंकाल लिख देंगे। दूसरी वाली रिक्त स्थान में आपको ऊपरी जबड़ा, क्या बनेंगे हम लोग? ऊपरी जबड़ा में अचल संधि पाई जाती है, तो ऊपरी जबड़ा आ जाएगा। और अगला देखिए, अगला तीसरा जैसे घेंगा की सहायता से, घेंगा पेशी की सहायता से चलता है, ठीक है। चौथा कब्जा, कब्जा जो हिंज संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का? हिंज का। तो इसमें आपका हिंज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और अगला आपके सामने 5वां, जिसमें लिखा है गोताखोर अपने पैरों से पंखों की तरह विशेष आर्चित पहनते हैं। तो जो स्टूडेंट इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर रिक्त स्थान पूरी कंप्लीट हुई है। 5 यहाँ पर रिक्त स्थान थे जो कि आप लोगों ने इस प्रकार से भर लिए। अब अगला आप लोग सामने अति लघुत्तीय प्रश्न। अति लघुत्तीय प्रश्न थोड़े छोटे होते हैं, जिनको हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। फिर लघुत्तीय प्रश्न आते हैं, फिर दीर्घोत्तीय प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। चलिए तो पहला देखते हैं प्रश्न नंबर 2, जिसमें हमारे शरीर में संधि की क्या उपयोगिता है। चलिए तो इसका आंसर लिखेंगे हम इस प्रकार से, विभिन्न प्रकार की गतियाँ करने के लिए संधियाँ बहुत उपयोगी होती हैं या उपयोगियाँ हैं। तो इस प्रकार से आप पूरी तरह से पहले दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा लिखा है हम अपने शरीर की अस्थियों को किसके माध्यम से देख सकते हैं? जो हमारी शरीर की अस्थियाँ हैं उसे हम किस माध्यम से देख सकते हैं? तो आसान सी भाषा है कि हम अपने शरीर की अस्थियों को हम एक्सरे चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। कभी आप लोगों ने एक्सरा तो देखा होगा, किसी का हाथ पैर टूट जाता है या कोई दिक्कत आती है तो एक्सरा करवाते हैं। तो एक्सरा के माध्यम से हम लोग अपनी अस्थियों को, यानी हड्डियों को या संधियों को हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लगा है कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुका होती हैं? जो कशेरुका होती हैं उन्हें कैसे कैसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुका पाए जाते हैं? तो इसका सीधा सीधा सिंपल आंसर है कि मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है, ठीक है, जिन्हें कशेरुका कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 कशेरुकाएं पाई जाती है। कितनी? 33 कशेरुकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लगा है क्या सांप सरल रेखा में गति करता है? यदि नहीं तो क्यों? तो इसका सीधा सिंपल सा आंसर है कि नहीं। सांप बड़े आकार होता है, नहीं गोल होता है,
गति करता है, क्योंकि सांप शरीर अनेक बलों में बटा होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरे तरह से आंसर आपको वीडियो को रुक कर पूरी तरह से लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, आप अनुभव करके बताइए कि आपके शरीर के कौन कौन से भाग गति कर रहे हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं, जैसे कोहनी हुआ, कंधा हुआ, गर्दन हुआ, हाथ हुआ, पैर हुआ, सिर हुआ आदि। ये क्या करते हैं, अपनी गति करते हैं। ये अपने शरीर के भाग हैं जो कि गति आराम से करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें लिखा है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार संधि आपके शरीर के किस भाग में पाई जाती है, हमारे शरीर में किसकी उपयोगिता है। तो जी आप लोग देख सकते हैं, कटोरी, ये गेंद है, कागज का बेलन है। तो ऐसी संधि हमारे यहाँ पर किस में पाई जाती है। तो इस सैंपल से आंसर है इसका जी रास का आंसर। यह संधि हमारे कंधों और जांघों में पाई जाती है, जो सभी दिशाओं को गति की ओर करने में सहायता करती है। जैसे अपनी जो घुटना होता है उसमें कटोरी होती है, वो अपन लोग उसको जैसे चाहे मोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लगा है, एक अस्थि को गति देने के लिए पेशियों किस प्रकार कार्य करते हैं। तो सैंपल इसी आंसर देखते हैं। ऐसा लिखना है, पेशियों के जोड़े के एकांत क्रम में सिकुड़न एवं फैलने से अस्थियां में गति होती है। ये जो अस्थियां होती है सिकुड़ती हैं, फैलती हैं, इस प्रकार से अपनी गति होती है। अगला इसमें अस्थि की मतलब की चित्र बनाना है। तो देखो मैंने यहाँ पे हाथ का चित्र बनाया, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने हाथ का चित्र बना दिया और थोड़े इसको इस प्रकार से बना दिया ताकि आप लोग समझ में आ जाए कि ये एक व्यक्ति का हाथ है, ठीक है। और आप लोग देख सकते हो ये अपनी अस्थियां हैं, ठीक है, ये संधि है, इस प्रकार से हाथ में हड्डियाँ हैं। तो ये हो जाएगा। अगला आप लोग सामने प्रश्न करना जिसमें लगा है, आपने अपने जबड़ों में कौन होने वाली गति को महसूस किया है। क्या आपके ऊपरी और निचला दोनों जबड़े गति करते हैं, यदि नहीं तो क्यों। तो सीधा सैंपल से आंसर लिखेंगे, हाँ हमने जबड़े में होने वाली गति को महसूस किया है। नहीं, दोनों जबड़े गति नहीं करते हैं, क्योंकि ऊपर वाले जबड़े में अचल संधि पाए जाते हैं, इस कारण वह गति नहीं करता, ठीक है। तो इस प्रकार से लोग समझ यहाँ पर 9वीं का आंसर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को रोकना अच्छी तरह से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, उपास्थि से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। जो उपास्थि तो नाम तो सुना हुआ है, उसे क्या समझते हैं, एक उदाहरण देना है। तो इसका आंसर है, कंकाल के वे अतिरिक्त अस्थि अंग जिन्हें मोड़ा जा सकता है तथा ये अस्थियों जितनी कठोर नहीं होती हैं, उपास्थि कहलाती है, ठीक है। कान और नाक की उपास्थि, जी अपने कान नाक की जो संधि है, जो उपास्थि संधि है। अगला है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, केंचुए के शरीर की रचना किस प्रकार की होती है, यह कैसी गति करता है, चित्र से समझाइए, ठीक है। तो जैसा लिखना है, केंचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना होता है। प्रतीत होता है कि केंचुए में अस्थियां नहीं होती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों की बारी बारी से विसर्जन और संकुचन में होती है। कभी आप लोगों ने केंचुआ तो देखा ही हुआ, तो उसमें मेरे हिसाब से हड्डी नहीं पाई जाती है, अपने महसूस भी नहीं की है, परंतु उसमें वो मतलब कि सांप जैसा होता है और अपने आगे बढ़ता है। तो एक केंचुए चित्र बनाया, आप लोग भी अपने हिसाब से बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कंप्लीट होगा। हम बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने द्विगुत्तीय प्रश्न यानी बड़े वाले प्रश्न है, जिनके हम लोग आंसर बड़े बड़े लिखेंगे। जिसमें लिखा, आपके हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा एक पिंजरे जैसी संरचना के द्वारा होती है। उस संरचना का नाम लिखिए तथा बताइए कि यदि हम आपके शरीर की नहीं होती तो क्या प्रभाव पड़ता। बिल्कुल सही बात है। तो इसका आंसर सीधा सैंपल लिखेंगे, हमारे हृदय एवं फेफड़ों की संरचना रक्षा पसली पिंजर के द्वारा की जाती है। जो पसलियाँ होती है, ये हड्डियाँ जैसे हम फेफड़ा कहते हैं, इनसे होती है अपने हृदय की वो रक्षा, ठीक है। और पसली पिंजर छाती के अंदर स्थित अंगों को सुरक्षित रखता है। सांस लेने छोड़ने में फेफड़ों की मदद करता है। 11वीं 12वीं जोड़ी की पसलियाँ ब्रेक को सुरक्षा प्रदान करती है। यदि पसली पिंजर नहीं होता तो इन सभी की सुरक्षा कम करती है, यानी करनी है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर पूरी तरह से वीडियो को रोक अच्छी तरह से लिख लीजिए। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में लगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो कब मनाया जाता है, योग के कोई 5 लाभ लिखिए। तो हम यहाँ पर 5 लाभ लिखेंगे योग के। तो सीधा सिंपल आंसर लिखना है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और पहला लिखेंगे, योग तनाव से राहत देता है। जो योग करने से हमें मतलब कि तनाव यानी चिंता होती है उससे राहत मिलती है। दूसरा, बेहतर नींद आती है, यानी कि बेहतर नींद लाता है। हाँ, तो योग जो बेहतर नींद लाता है। तीसरा, भूख पाचन को बढ़ाता है, ठीक है। चौथा, यह दिमाग को हमेशा सक्रिय रखता है। 5वां, इसमें हमारे शरीर की थकान दूर होती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है, क्या कारण है कि कुछ पक्षी हवा, भूमि तथा जल तीनों स्थानों पर गति कर पाते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको इसे लिखना है, उनके शरीर की विशेष संरचना के कारण यह तीनों गतियां कर पाते हैं। जैसे कि
पंख होते हैं उनके उड़ने के लिए, पैर होते हैं ज़मीन पर चलने के लिए, और पंख झिल्ली होती है पानी में तैरने के लिए, और हल्की हड्डी होती है उड़ान को आसान बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर कंप्लीट हो गया, जो कि आप लोग वीडियो को रुक रुक के अच्छी तरह से लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है इसके आगे प्रोजेक्ट नंबर 1। तो प्रोजेक्ट 1 में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपने आसपास पाए जाने वाले जंतुओं को देखकर पता लगाइए कि किस प्रकार वो गमन करते हैं और कौन सा अंग उनका कार्य करता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे गाय है, तो हमने यहाँ पर गाय लिखा और इस तरफ लिख दिया गाय किससे चलती है, तो पैर से चलती है। जंतु कैसे गमन चल कर, ठीक है, तो पैर उसकी गमन है वो कार से चल कर। तो इसी प्रकार से मछली में क्या होते हैं, पंख होते हैं, वो क्या करते हैं, तैर कर। चींटी में पैर भी होते हैं, पंख भी होते हैं, चल कर उड़ कर। कीट में पैर भी होते हैं, पंख होते हैं, तो चल कर उड़ कर। मनुष्य में क्या होते हैं, मनुष्य में तुम में हम में क्या है, पैर है ना, तो हम क्या करेंगे, चल कर। सांप क्या पूरा शरीर रेंग कर करता है। पक्षी पंखों से उड़ते हैं, भैंस पैर से चलती है, कुत्ता पैर से चलता है, कछुआ पैरों से चलता है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे प्रोजेक्ट कार्ड पहला हो गया। और प्रोजेक्ट कार्ड दूसरे में आपको लिखा है पाठ्य पुस्तक दी गई विभिन्न संधियों के चित्र बनाकर स्क्रूप में पुस्तक में लगाइए। तो यहाँ पे आप लोग चाहो तो अपनी जो पाठ्य पुस्तक मिली है पढ़ने वाली किताब, उससे आप लोग चाहो तो इसमें चित्र बना सकते हो, संधि वाले हड्डियों के चित्र। अगर बनाना हो तो बना लीजिए, नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से चित्र यहाँ पर चिपका भी सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने पाठ आपका पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग इसके आगे का वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें सारे इसके आगे का वीडियो लाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।